बड़ा खुलासा ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से हमला। ईरान के 20 ठिकानों पर इजराइल का हमला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर 3 बार हुआ हमला। इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में ईरान सेना के बड़े अधिकारियों के साथ खामेनेई ने की मीटिंग और कहा कि सही समय आने पर देंगे हमले का जवाब। अपनी रक्षा करने का हमें पूरा अधिकार है। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का इजराइल ने दिया करारा जवाब। लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के टनल को किया ध्वस्त। उत्तरी इजराइल तक सुनाई दी धमाके की आवाज। इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग की। इजरायली हमले के एक दिन बाद तेहरान में स्थिति सामान्य। लोग घरों से निकले बाहर, शॉपिंग करते दिखे लोग। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले से पहले का वीडियो जारी किया। वीडियो में हमले के लिए उड़ान भरने से पहले युद्धक का विमानों की तैयारी दिखाई गई। लेबनान में इजराइल को मिला हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ठिकाना। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को इजरायली सेना ने तबाह किया। इजरायली हवाई हमले के बाद बेरूत के आसमान में आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। लेबनान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 41 लोग मारे गए। 133 लोगों के घायल होने की खबर। गाजा में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका रिपब्लिक भारत कुछ नया स्टूडियो में स्वागत है। बात बिहार की। बिहार में शराब और शराबबंदी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, तो वहां जेडीयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बिल्कुल, आरजेडी ने आरोप लगाया जेडीयू पर। उसके बाद बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी आरजेडी पर आरोप लगाया गया कि शराबबंदी तो हमारी तरफ से की गई है, लेकिन शराब कंपनियों से चंदा आप मांगते थे। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। शराबियों को नशे में घुमाने वाली शराब के इर्द गिर्द आजकल बिहार की सियासत घूम रही है। आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और बिहार की सियासत गर्मा गई। शराबबंदी पर आरजेडी ने सवाल उठाया तो जेडीयू ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और आरजेडी पर शराबबंदी में शराब कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का चंदा लेने का आरोप लगा दिया। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा? क्या डील था तेजस्वी यादव? जेडीयू के आरोपों पर बीजेपी साथ खड़ी दिखाई दी। बीजेपी नेताओं ने बताया आरजेडी को कुल 74 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। इनमें से 63% बॉन्ड सिर्फ शराब बनाने वाली कंपनी ने दिया। माने एक तरफ राम राम कर रहे हैं और दूसरी तरफ शराब कंपनियों से माल ले रहे हैं। 46 करोड़ 64 लाख लेके लोकसभा चुनाव लड़े। शराबबंदी लागू है, शराब कंपनियों से अगर डील हुआ था। जेडीयू के वार पर आरजेडी भी खुलकर सामने आ गई। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने जेडीयू पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेडीयू के राज में जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, उस पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। बिहार को गर्त में ढकेलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी जनता दल यू है। जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध है वही जनता दल यू की सरकार है। इससे बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। शराब और शराबबंदी पर तेज सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ही शराब बिकवा रही है। नीतीश कुमार जी जब से बिहार में आए तब से इन्होंने शराब की दुकानों को बढ़ाने का काम किया। फिर फैसला लेते हैं कि बंद कर देंगे, तब से जहरीली शराब और शराब की होम डिलीवरी जो है शुरू हो गई। सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है, अपने कमियों को छुपा रही है। ये सरकार फेल हो चुकी है। एक तरफ आरजेडी के नेता बार बार शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि जब शराबबंदी की शपथ ली थी तो फिर शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया? क्या शराबबंदी के खिलाफ माहौल बनाने की डील हुई थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बिहार में जो सियासत हो रही है उसका मुख्य केंद्र बिंदु ये है कि वहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की जान चली गई। अब कब जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की जान चली गई है वो आपको बताते हैं। अक्टूबर 2024 नया मामला है भगवानपुर सीवान का, जहां 20 लोगों की जान चली गई थी। वहीं अक्टूबर 2024 में ही मशरक छपरा में 13 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने की वजह से, क्योंकि शराबबंदी है और ऐसे में जहरीली शराब बेची जाती है। अक्टूबर 2024 की बात करें, मसूरिया गोपालगंज में भी 2 लोगों की मौत हो गई थी। अगस्त 2024 की बात करें तो मझौली गांव वैशाली में 2 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2023 में जनवरी की अगर हम बात करें तो बालागांव सीवान में 5 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने की वजह से। अब अप्रैल 2023 के आंकड़े भी देखिए, मोतिहारी जगह थी 22 लोगों की मौत हो गई थी। 2023 में ये आंकड़ा काफी बड़ा था। नवंबर 2023 की बात करें, सीतामढ़ी में 5 लोगों की मौत हो गई थी और नवंबर 2023 में ही गोपालगंज में 5 लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से चली गई थी। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आखिरकार जहरीली शराब ने कितने लोगों की कब जान ली है। दिसंबर 2022 मशरक छपरा में 65 लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 2022 में बांका भागलपुर में 32 लोगों की जान चली गई थी जहरीली शराब से और नवंबर 2021 में पश्चिमी चंपारण में 8 लोगों की जान गई। फरवरी 2021 कुरसन गांव कैमूर 2 लोगों की मौत हो जाती है। जहरीली शराब पीने की वजह से जो आंकड़े वहां पर बढ़े, उसी की वजह से ये सारी सियासत भी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिवाली के सीजन की। दीपावली को लेकर फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में यूपीएसटीएफ और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा और इस दौरान वहां पर काफी मात्रा में नकली खोआ भी मिला है, जिसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया। वहीं बुलंदशहर की बात करें तो एक मार्ट में 70% डिस्काउंट के साथ सामान बेचा जा रहा था। अधिकारियों ने छापा मारा तो पता चला कि सभी सामान की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। त्योहार का मौसम है और मिठाइयों की मांग भी बढ़ी हुई है। ऐसे में नकली मिठाई के धंधेबाज मुनाफा कमाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिसको रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग के साथ ही पुलिस भी एक्शन में है। लखनऊ में यूपीएसटीएफ और फूड सेफ्टी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली खोया बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 6.5 क्विंटल नकली खोया भी बरामद किया। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई तरह की गड़बड़ियां भी पाई और खोए के साथ कई तरह की मिठाइयों के सैंपल भी लिए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मिल्क पाउडर में सोडियम सल्फाइड पाउडर को मिलाकर नकली खोआ तैयार किया जाता था। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक मार्ट पर छापा मारकर एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की खेप पकड़ी। 70% डिस्काउंट पर सामान बेचा जा रहा था, लेकिन सभी खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक्सपायरी सामानों को नष्ट करवाया। यहाँ जो फूड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो एक्सपायर होने की स्थिति में है या एक्सपायर हो भी चुके हैं, तो इसकी जांच की जा रही है। नियर टू एक्सपायरी जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को लेकर क्योंकि संदेह है कि उनकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, कुछ पर डेट भी मिटाई गई है, तो उनकी हम जांच करा रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में दीपावली के मौके पर नकली मिठाई, नकली मेवे और नकली पनीर का धंधा चरम पर पहुंच जाता है, जो खाने वालों को बीमार ही नहीं बल्कि बहुत बीमार कर सकता है। इसीलिए मिठाई और पनीर खाते वक्त सावधानी जरूर बरतें।